आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अल्पना है और मेरे आप सबका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अल्पना की डायरी। मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ शेयर करने आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये डेली लाइफ शेयर करना अच्छा लगेगा और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है। अगर इसमें मेरी से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे अपना समझ के माफ कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों के साथ अच्छे-अच्छे डेली रूटीन शेयर करूँगी। तो मेरी तबीयत खराब है 3-4 दिन से, मुझे बुखार है और 3-4 दिन से ना मैं काम पे जा पा रही हूँ, ना मैं घर का काम कर पा रही हूँ। पर कई दिन हो गए घर इतने गंदे फैले पड़े हैं, कपड़े वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, किचन मेरा इतना गंदा हो रखा है। आज थोड़ा-सा मेरी तबीयत ठीक लगी तो मैंने सोचा कि उठ जाती हूँ और अभी बज रहे हैं रात के साढ़े 8 से करीब 9। जब मैंने देखा कि अब घर में गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, क्योंकि जब एक औरत की तबीयत ठीक हो जाती है तब वो बेड पे लेटे रह नहीं पाती है। तब उसको लगता है कि अब सब समेटती हूँ, क्योंकि जब से मैं बीमार पड़ी थी तब से घर वैसे कैसे ना कैसे करके चल रहा था। हस्बैंड बाहर काम करने जाते हैं, आके उन्होंने दोपहर को फिर लंच बनाया। दोपहर को दाल बनाया था और भिंडी रखी थी तो भिंडी बनाया था और चावल बनाया था। तो मैंने भी सोचा कि मैं अब उठ जाती हूँ क्योंकि अब थोड़ी तबीयत मेरी ठीक है। तो उठ के मैंने बिस्तर साफ कर लिया, क्योंकि चद्दरें जो है बहुत गंदे हो रहे थे, कपड़े पड़े थे। तो मैंने वो भी धोने में डाल दिए। जब तक मैं बाकी काम करूँगी कपड़े भी धुल जाएँगे। और जब मैं किचन में आई तो किचन का हालत देख के मेरे तो होश उड़ गए। और सुबह क्योंकि मैं बच्चों के स्कूल के लिए लंच नहीं बना पाई, तो बच्चों को ब्रेड दे दिया था जैम के साथ। तो बच्चों ने ब्रेड पूरा नहीं खाया क्योंकि ब्रेड जो है सूख गया था, इसलिए बच्चे खा नहीं पाते। वैसे तो मैं रोज रोटी सब्जी ही देती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खा पाए। अब क्या कर सकते हैं जब तबीयत खराब है तो। फिर मैंने सबको बचे हुए खाना वाना वैसे ही रखा हुआ था, तो मैंने उनको फिर बाहर जानवर को डालने के लिए अलग से रख दिया और मैं लग गई बर्तन धोने के लिए। जब एक औरत बीमार पड़ती है तो पूरा घर रुक जाता है, लेकिन औरत को फिर भी उठ के करना ही पड़ता है। अगर उसका मन ना करे तो भी उसको उठ के घर का काम करना ही पड़ता है। कि देखिए ना, मैं 2-3 दिनों से जैसे बीमार पड़ी हूँ, जैसे-तैसे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में गंदगी फैली हुई है। फिर मैंने उठ के सारे बर्तन धोए और फिर मैंने बीच में मैंने सोचा दाल तो रखी हुई है, क्यों ना मैं चावल चढ़ा देती हूँ। और सब्जी नहीं है, भिंडी की सब्जी बनाई थी पर कम पड़ गई। तो फिर मैं सोचने लगी कि चावल के साथ और दाल के साथ क्या बनाया जाए, क्योंकि रात भी बहुत हो गई है और बच्चों को भूख भी लग गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आलू का चोखा और चावल बना लिया जाए, क्योंकि दाल तो रखी हुई है। तो मैंने बर्तन धोते-धोते चावल भी चढ़ा दिया और आलू का चोखे के लिए आलू भी छील के उसमें डाल दिया चावल में। और साथ ही में जो दाल रखे थे दोपहर के, मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको भी गरम कर देती हूँ। गरम करके फिर कढ़ाई में से खाली करके किसी कटोरे में रख दूँगी और फिर कढ़ाई भी धुल जाएगा साथ के साथ। और फिर साथ में मैंने फिर से बर्तन धोना स्टार्ट किया। बर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो जब हम बीमार पड़ते हैं, हम जब मम्मी बन जाते हैं, बहू बन जाते हैं, किसी की बीवी बन जाते हैं, तो हमें बीमार पड़ने का कोई हक नहीं है। हम अगर बीमार पड़ जाते हैं ना, पूरा घर थम जाता है और उस वक़्त हमें अपनी मम्मी की याद आती है कि हाँ, जब हम मम्मी के पास रहते थे, मम्मी कहती थी बेटा सीख ले, बेटा कर ले। तो हम कहते थे हम क्यों करें, हम तो अपनी सास से करवाएँगे। पर आज देखो हमारी सास कर रही है, हम बीमार हैं लेकिन हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। 2-3 दिन से जब हम बिस्तर पे पड़े हुए ना, हमें पूछने भी कोई नहीं आया कि बीमार हो, क्या हुआ, दवाई लाए कि नहीं लाए? ऐसे-तैसे ही चल रहा है। तो फिर हमें अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। तो जब बेटी की बारी आती है, तो एक माँ इतनी अच्छी माँ बन जाती है, पर वही माँ फिर एक ऐसी सास क्यों बन जाती है कि अपनी बहू को पूछती भी नहीं है। तो देखिए, मैं आलू का चोखा बनाने के लिए मैंने तवे पे तेल डाल के, सरसों का तेल डाल के मिर्ची भून लिया और इसी तेल में मैं हल्का-सा प्याज़ को भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि कभी-कभी अलग-अलग ट्राई करना चाहिए। मैं कच्चा प्याज़ भी डालती हूँ, पर आज मैंने थोड़ा-सा प्याज़ को हल्का-सा भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का-सा।
जब तक प्याज भून रहा है तब तक मेरा चावल भी बन गया है, तो मैं चावल का पानी निकाल दूंगी और फिर मैं जाऊंगी फ्रेश होने, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, गर्मी लग रही है पसीने से और बर्तन धोने की वजह से मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। तो उसके बाद ही फिर मैं आलू का चोखा बनाऊंगी, तब तक मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, जब आप बीमार पड़ते हो तो आपके घर के सारे काम रुक जाते हैं, कि सिर्फ मेरे साथ ही होता है। और आप में से किस किस को आलू का चोखा बहुत ज्यादा पसंद है, फेवरेट है, जरूर बताना। मेरा तो सबसे ज्यादा फेवरेट यही है। मैं तो दाल भी नहीं खाऊंगी और ना ही मैं कुछ और खाऊंगी, मैं सिर्फ आलू के चोखे के साथ चावल खाऊंगी और उसी से मेरा पेट भर जाएगा। तो हम चारों के लिए मैंने 4 गोला बना लिया है, अब चारों को खाना दे दूंगी और मैं भी खा लूंगी, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गया है, करीबन 10:30-11 बजने वाले हैं और बच्चे अभी भी भूखे बैठे हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो में कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कल्पना के डायरी का पन्ना आज के लिए यहीं पे खत्म।